हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया आपकी स्तुति, हालेलुया आपकी तारीफ, हालेलुया आपके नाम की महिमा, हालेलुया पवित्र परमेश्वर आपके हम इबादत करते, आपके अनुग्रह भलाई के लिए, करुणा के लिए, आपके उपकारों के लिए। हालेलुया कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। हालेलुया आपने हमें हर एक खतरों मुसीबतों से संभाला मेरे खुदावन। हालेलुया हम आपकी तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी, आपके नाम की हम महिमा करते। आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य सामर्थ्य में महान हमारे जीवित खुदा, हम आपके नाम की तारीफ करते। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए मेरे जीवित परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते, आपके नाम के हम तारीफ करते। हालेलुया तो मेरे महान खुदा यहोवा राफा, पवित्र परमेश्वर, दयालु खुदावन, तेरी अद्भुत स्तुति के लिए, करुणा के लिए, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते। तो महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, दयालु खुदावन, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। पवित्र आत्मा एक बार फिर हम अपने आप को तेरी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। खुदावन हमसे अब तक जाने अनजाने भूल चूक में हमसे जो गुनाह पाप अपराध है प्रभु जी, उन्हें हम आपके सम्मुख में आकर स्वीकार करते। पवित्र आत्मा हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, हमें हर एक पापों से आजाद कर, हमें हर एक खुदावन गुनाहों से अपने कीमती लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पवित्र आत्मा हम पर आपके अनुग्रह, दया, करुणा, भलाई को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। हम इन स्थान में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका हम धन्यवाद करते, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम महिमा करते। महान परमेश्वर दया कर प्रभु जी, इस वक्त आपके वचन कलाम की ओर जाते हैं। जीवित परमेश्वर अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर पिता हमें बता, हम पर दया कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की दया दृष्टि हमारे जीवन में क्यों न होती है। हालेलुया। परमेश्वर की दया दृष्टि हमारे जीवन में क्यों न होती है। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम देखते हैं। यह हिजकेल की किताब 7 अध्याय के 4 और 9 आयात में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं कोमलता करूँगा, और जब तक तेरी घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। और आगे 9 आयात में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं तुझ पर कोमलता करूँगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊँगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर खुदावंद का जीवित कलाम कहता है कि परमेश्वर की दया और
दृष्टि हम पर क्यों न होती है। परमेश्वर की दया दृष्टि हम पर निरंतर बनी रहती है। जब हम परमेश्वर के जीवित वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की संगति से जब हम निरंतर दूर होते हैं और जब हम अपने जीवन में पाप को, अपराध को लगातार उत्पन्न करते रहते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर की दया दृष्टि हम पर नहीं होती है। परमेश्वर हमें लगातार बार बार अवसर को देता है, लेकिन हम उस अवसर को, हम उस बहुमूल्य और कीमती समय को हम तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की ज्ञान को, परमेश्वर के शब्द को हम तुच्छ जानते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर की दया और दृष्टि हमारे ऊपर से उठ जाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम मसीह में सत्य को, सच्चाई को जानते हैं तो सचमुच में हमें सत्य स्वतंत्र करते, पाप से, गुनाह से, अपराधों से, बंधनों से हमें हर एक बातों से आज़ाद करते हैं। लेकिन जब हम सत्य को जानकर हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में अद्भुत रीति से करते हैं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की उत्तम आशीष उत्पन्न होती है, परमेश्वर की एक अलौकिक आशीष हमारे जीवन में आती है, तो हम उस वक्त हम अपने मन के विचार में, ख्यालों में, ख्वाबों में यही सोचते हैं कि हालेलुया, जो कुछ हमें मिला है वह परमेश्वर की ओर से तो है, लेकिन इस समय हमारा मन विचार भी शामिल है। हम इसी रीति से सोचकर हम अपने परमेश्वर खुदावन से दूर होने लगते हैं। जिस रीति से यदि हम पवित्र बाइबल में इज़राइलियों के विषय में देखें, जब जब इज़राइली लोग दुखों में, संकटों में, मुसीबतों में थे तो परमेश्वर को दुहाई देते थे और परमेश्वर खुदावन उन्हें किस रीति से मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने आज़ाद किया। परमेश्वर ने उन्हें एक अद्भुत अलौकिक आशीष को देना चाहते थे। जब इस्राएली लोग सत्य को जाने, सत्य की खोज करें, जिसकी कारण परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया, और वही इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से आज़ाद होने के बाद परमेश्वर और परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बातें करना आरंभ कर दिए, जिसकी वजह से परमेश्वर की दया दृष्टि उन पर से उठ गई। फिर भी परमेश्वर हालेलुया उनको बार बार अवसर देता था मन फिराव के लिए। परमेश्वर अपने दया वाले हाथों को उन इजरायलियों के ऊपर से पूर्ण रीति से उठाया नहीं था, फिर भी परमेश्वर उन पर अनुग्रह, करुणा, भलाई को करते थे। जब जब इजरायली लोग मुसीबत और विपत्तियों में पड़ते थे, वे लोग परमेश्वर को दुहाई देते थे और परमेश्वर उनकी सुनता था, और जब उनकी जीवन आनंद से भर जाते तब वे अपने परमेश्वर यहोवा खुदावन को भूल जाते, अपने सच्चे उद्धारकर्ता को भूल जाते। अपने जीवन में परमेश्वर के सत्य की वचनों से दूर हो जाते, पाप में, अपराध में, गुनाहों में फिर से उलझ जाते, क्योंकि वे अपने मन की
हठ पर चलने की कोशिश करते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, नीति वचन 3 अध्याय के 5 और 6 आयत पे, तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सारे कार्य को करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। सचमुच में जब हम अपने विश्वास, अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखते, जिस रीति से इस्राएली लोग दुख में थे, परमेश्वर को दुहाई देते थे और परमेश्वर उनकी सुधि लेता था, परमेश्वर उन्हें एक उत्तम आशीष देता था और वे तन अपने परमेश्वर खुदावन को भूल जाते थे, अपने ऊपर भरोसा विश्वास रखने लग जाते थे, अपने मन के हठ पर चलने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से परमेश्वर की दया और दृष्टि उन इजरायलियों के ऊपर से दूर हो चुकी थी। ठीक वैसे ही जब हम अपने जीवन में दुखों में, समस्याओं में, मुसीबतों में, चिंताओं में, निराशा में, उदासी में रहते हैं, तो हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे। जब हम अपने जीवन में एक ऐसी मुसीबतों में रहते हैं, तो हम अपने परमेश्वर जिंदा खुदावन को संपूर्ण मन से, सच्चाई से हम ढूंढते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुदावन चाहता है जो कोई आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं। जब हम मुसीबतों में, समस्याओं में रहते हैं, तो हम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर की महिमा को करते हैं। जब हमारे जीवन से वही समस्या, वही मुसीबतें जब दूर हो जाती है, तो हम उसी परमेश्वर खुदावन को आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना नहीं करते, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर को ढूंढते नहीं, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमारे जीवन में पाप, अपराध बढ़ने लगता है और हमारे जीवन में अधर्म अत्यंत ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर खुदावन से दूर होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर में बने हुए रहते हैं, तब तक हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में एक आनंद उत्पन्न होता है, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई की बातों को सुनने की कोशिश नहीं करते, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बताए गए, दिखाए गए मार्गों में हम चलने की कोशिश नहीं करते, जिनकी वजह से हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है। हालेलुया। और उस वक्त परमेश्वर की दया दृष्टि हमारे ऊपर तो बनी हुई रहती है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मनों को, हृदय को परिवर्तन करें, ताकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह, दया, भलाई, करुणा करे। लेकिन हम उस वक्त अपने जीवन में पाप, अपराध में अत्यधिक ज़्यादा बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर की दया कार्य नहीं करती, ना ही परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में कार्य करती है। उस वक्त हमारे स्वभाव, हमारे जीवन के आचरण के हिसाब से
उस वक्त हमारे जीवन में दुष्ट की आशीष आती है और दुष्ट की आशीष हमारे जीवन में कार्य करती है और हम कहते हैं कि परमेश्वर खुदावन की दया दृष्टि हम पर से उठ चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर हर वक्त हम पर दया करना चाहता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर खुदावन को आत्मा और सच्चाई के साथ पुकारे तभी हमारा परमेश्वर हम पर दया करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हम पर दया इसलिए करेगा कि हम सारी बातों को छोड़कर, सारी बातों को भूलकर सच्चाई के साथ अपने मनों को, विचारों को परिवर्तन करते हैं। पश्चाताप के साथ अपने जीवन को हम परिवर्तन करते हैं। परमेश्वर इन बातों को देखकर हम पर अनुग्रह दया को करता है, लेकिन हम अपने जीवन में पाप अपराध को दूर नहीं करते और परमेश्वर को यदि हम पुकारे, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर, हे दाऊद के संतान हम पर अनुग्रह कर, तो परमेश्वर हम पर दया नहीं करेगा, ना ही परमेश्वर हम पर भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि हम उस वक्त अपने परमेश्वर को केवल शब्दों से हम पुकार रहे हैं, केवल हम अपने परमेश्वर को शब्दों से दुहाई दे रहे हैं, लेकिन हम अपने सच्चे हृदय से, सच्चे मनों से परमेश्वर को नहीं पुकार रहे हैं। गलातियों की किताब 6 अध्याय के 7 आयत में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। हालेलुया। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर को, परमेश्वर के शिक्षा को, परमेश्वर के वचनों को ठट्ठों में उड़ाते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की दया दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि हम उस वक्त अपने जीवन में अपराधों को, पाप को, गुनाहों को अपने जीवन में बो रहे हैं। हालेलुया। जिस रीति से जिस वृक्ष के बीज को बोया जाता है उसी बीज के अनुसार उसी बीज का वृक्ष उत्पन्न होगा और उसी वृक्ष से वही फल उत्पन्न होंगे। हालेलुया। हम अपने जीवन में अगर अच्छे स्वभावों को अगर हम बोते हैं तो हम उसी के अनुसार काटेंगे, लेकिन हम अपने जीवन में बुरे स्वभाव को, गलत आचरणों को बोते हैं तो हम उसी के द्वारा फलों को काटेंगे, क्योंकि हमने जैसा बोया है वैसा हमको मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर हम इस पर ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर की दया दृष्टि हमारे ऊपर से उठ चुकी है, क्योंकि हमने पाप अपराध के फलों को बोया है। पाप अपराध के वृक्षों को, बीजों को हमने अपने जीवन में बोया है, तो उसी के अनुसार हम फलों को भी काटेंगे। 8 में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब हम यह ध्यान देने वाली बातें हैं कि परमेश्वर की दया दृष्टि हम पर क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने शरीर के अनुसार पाप अपराध के बीजों को बोया है, तो हम उसी के अनुसार फलों को
काटेंगे, लेकिन हमने अपनी आत्मा के अनुसार परमेश्वर की महिमा के बीजों को बोया है। तो परमेश्वर की दया दृष्टि, परमेश्वर की कोमलता, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में अवश्य उत्पन्न होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य महान, हालेलुया। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल, मार्ग, सत्य आप ही हो। हम आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। खुदावन यीशु नासरी, हम आपसे दुआ करते, आपसे विनती करते। खुदावन हर एक भाई बहनों को आपके जीवित और पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में एक एक लोगों को कवर करते। परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी, दया कर प्रभु जी, आज के जीवित वचनों के द्वारा हर एक के जीवन में एक अद्भुत आशीष को, अलौकिक प्रेम को, अलौकिक महिमा को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते। पवित्र परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, हर एक भाई बहन के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक के सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में खुदावन कब्जा कीजिए। परमेश्वर हर एक के मनों को, विचारों को अपनी महिमा के लिए परिवर्तन कीजिए। पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, मुसीबत एक एक लोगों के जीवन से दूर किया जाए। परमेश्वर, जो लोग अपने जीवन में चिंताओं में हैं, निराशाओं में हैं, मेरे प्यार प्रभु जी, उनके लिए विशेष करके दुआ करते, उनके जीवन में एक आनंद की घोषणा करते, आनंद की भरपूरी को परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते। पवित्र आत्मा, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत महिमा को साथे, अलौकिक प्रेम को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते। तो महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत योजना बनाने वाले, वो हमारे जिंदा पवित्र परमेश्वर, आपकी हम तारीफ करते। तो महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपकी हम इबादत करते, आपकी करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते। तो मेरे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य में महान और मेरे जिंदा और पवित्र खुदा, आपके नाम की हम तारीफ करते। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं की आवाज़, सामर्थ्य महान, आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपके नाम की महिमा के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जिंदा खुदा, आपका हम धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते। तो मेरे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान है मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, तेरी अद्भुत अनुग्रह, करुणा और आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते। जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे हैं, पवित्र परमेश्वर, उनके जीवन में अपरंपार की आशीष को मांगते मेरे प्यार पूजी, उनके जीवन से हर एक काम काज परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बनने पाए। आपके अद्भुत अभिषेक को, आपके अद्भुत जलाल को, आपके अद्भुत अलौकिक प्रेम को यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराव को लगाते। हर एक लोगों के आने जाने में आपके अनुग्रह, करुणा, भलाई को हम मांगते। परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत की पहराव को हर एक भाई बहनों के जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। पवित्र परमेश्वर, दया कर, हर एक लोगों के हाथों के
कार्यों में एक उत्तम आशीष को, उत्तम बल को, उत्तम सामर्थ्य को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते। तो मेरे महान परमेश्वर यहोवा राफा, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान है। तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। तू ही अल्फा ओमेगा, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के तू यहोवा है। हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा करते। पवित्र आत्मा, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते। आमीन।